सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गयं पत्ये वोच्छामि समयपाहुड मेणमोऽसुत केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। दशलक्षण महापर्व की जय। परम मांगलिक ऐसे समय सार ग्रंथ है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद क्या है श्रीमद कुंद स्वामी हैं। इसमें कर्ता कर्म अधिकार है, जिसमें कर्ता कर्म का क्या स्वरूप है वो विचार किया जा रहा था। गाथा पढ़ी थी अपन ने, गाथा नंबर 75। फिर से पढ़ते हैं उसी को। कम्मस्य परिणामं णो कम्मस्य यतहेव परिणामं ण करेयमादा जो जान दिसो हवदीनानि। क्या अर्थ था? जो कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को नहीं जानता, नहीं करता है, जानता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। एक तो अपन ने ये पढ़ा था। फिर इसके बाद में देखा था दूसरा सिद्धांत क्या था? द्रव्यम जम उपज्जयी गुणेहिम तम तेहिम जानसु अनन्नम। जो द्रव्य जिनसे उत्पन्न होता है वह उनसे अनन्य होता है। जो विशेषताएं हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अवस्थाएं दिखाई दे रही है, नवीन नवीन, अच्छी बुरी, कैसी भी, वो सब किस में है? उस पदार्थ में, खुद में है। ये दूसरा देखा था। फिर तीसरा अपन ने देखा था कर्ता किसे कहते हैं। किसे कहते हैं कर्ता? कर्ता किसे कहते हैं? यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है, बदलता है, उसे कर्ता कहते हैं। तीसरा, 3 हो गए। चौथा क्या पढ़ा था? कर्म किसे कहते हैं? किसे कहते हैं कर्म? जो कर्ता को प्राप्त होता है, जो कर्ता का परिणाम है, उसे कर्म कहते हैं। 4। फिर कर्म की विशेषताएं दी थी 2 कल अपन ने। कौन कौन सी? कर्ता को कर्म कब मिलना चाहिए? तत्काल मिलना चाहिए। और कैसा मिलना चाहिए? पूरा मिलना चाहिए। नो शेयरिंग अलाउड। कोई शेयरिंग नहीं होगी। शेयरिंग के वातावरण में जहाँ हर चीज़ शेयर होती है तो शेयरिंग नहीं होगी। उसको पूरा पूरा मिलना चाहिए। कितने हो गए? 5। फिर लास्ट में कल 2 वर्ड सीखे थे अपन ने। कौन से थे? व्यापक और व्याप्य। व्यापक किसे कहते हैं? जो फैलता है उसे व्यापक कहते हैं, और जिसमें फैलता है उसे व्याप्य कहते हैं। आगम की भाषा से कहें तो द्रव्य को व्यापक कहते हैं और पर्याय अवस्था विशेषता को व्याप्य कहते हैं। व्यापक बड़ा है कि व्याप्य बड़ा है? अब बड़ा का मतलब क्या है? क्षेत्र से बड़ा नहीं है, क्योंकि क्षेत्र से बात कर लेते हैं एक बार। जितना बड़ा व्यापक है उतना बड़ा व्याप्य है। जो फैल रहा है, जिसमें फैल रहा है, तो जिसमें फैल रहा है वो और जो फैल रहा है वो, तो वो दोनों सेम साइज़ के हैं कि डिफरेंट साइज़ के हैं?
शक्कर में मिठास फैल रही है, शक्कर मिठास में फैल रही है। तो शक्कर कितनी बड़ी है और मिठास कितनी बड़ी है? जितनी बड़ी शक्कर है उतनी बड़ी उसकी मिठास है। ठीक है, तो एक क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखेंगे तो दोनों कैसे दिखेंगे? सेम दिखेंगे। अब मैं दूसरा वापस पूछ रहा हूँ कि शक्कर बड़ी है कि मिठास बड़ी है? ठीक है, वो व्यापक व्याप्य का जो भाव है वो बताने के लिए ये कह रहे हैं कि शक्कर बड़ी है कि मिठास बड़ी है। अभी हमने समान कर लिया है। ठीक है, आपका एक एंगल अपन समझ करके बराबर कर लिए। छोटी भी नहीं है, नहीं तो आप बोलो शक्कर तो बड़ी है और उसकी मिठास कहीं बीच में एकदम कहीं अंतरंग में रखी हुई, और ऊपर तो उसकी क्या है? कोटिंग है, लेयरिंग है, उसकी रक्षा करने वाला कोई कवच है। ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। जितनी बड़ी शक्कर होती है उतनी बड़ी मिठास होती है। तो दे आर सेम एरिया में, सब क्षेत्र में अपने गुण की परिभाषा से, तो वो सिद्ध है। लेकिन प्रश्न दूसरा है कि वही शक्कर है वही मिठास है, दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? तो वो कहते हैं बड़ी है शक्कर, मिठास छोटी है। बड़ी कौन है? शक्कर है, मिठास क्या है? छोटी है। वो कैसे छोटी है? शक्कर बहुत गंभीर है। जो शक्कर है वह बहुत गंभीर है, बहुत बड़ी है, और मिठास तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे? क्योंकि शक्कर बहुत गुणों का समुदाय है। शक्कर और मिठास एक ही चीज़ है क्या? शक्कर और मिठास क्या एक ही चीज़ है कि कुछ उनमें भिन्नता है? शक्कर और मिठास अलग अलग ही है क्या? यह अनेकांत है, आप चिंता नहीं करो। फिर से पूछ रहा हूँ, शक्कर और मिठास एक ही है क्या? नहीं है। ठीक है, अभी आप तो सोचना बाद में। शक्कर और मिठास अलग अलग ही है क्या? अलग अलग ही है क्या? समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है जो कह रहा हूँ? बस उतना ही। शक्कर और मिठास क्या एक ही हैं? और शक्कर और मिठास क्या अलग ही हैं? नहीं। तो क्या बोलेंगे? शक्कर और मिठास एक भी हैं और अलग अलग भी हैं। एक ही क्यों है? क्योंकि जो शक्कर है वही तो मिठास है, जो मिठास है वही तो शक्कर है। कोई ऐसा है ना शक्कर कहीं और है, मिठास कहीं और है, और दोनों अलग अलग हैं, दोनों को मिला दिया अलग से, ऐसा नहीं होता है। वो खुद एक ही है, इसलिए एक ही है। लेकिन शक्कर तो सफ़ेद है, शक्कर में वज़न है, शक्कर का आकार है, राइट। शक्कर में कठोरता है, शक्कर में घुलनशीलता है, शक्कर बहुत सारी गुणों का पिंड है। लेकिन मिठास मिठास है। मिठास में केवल क्या है? मिठास ही, द्रव्याशया निर्गुणा गुणा। मिठास में मिठास है, लेकिन शक्कर में मिठास भी है, सफ़ेदी भी है, वज़न भी है, आकार भी है, गंध भी है, चौकोरपना भी है, बहुत सारी चीज़ है। तो अब बताओ शक्कर बड़ी कि मिठास बड़ी है? समझ में ही बात? ठीक है, तो इसको अपन लगाते हैं वस्तु पर। वस्तु में द्रव्य बड़ा है कि पर्याय बड़ी है? तो एक एंगल से तो बराबर है, बराबर है ना। द्रव्य जितना है उतना ही बड़ा वो पर्याय है। व्यापक व्याप्य से कहें तो जो व्यापक है, जो फैल रहा है और जिसमें फैल रहा है, वो दोनों कैसे हैं? समान हैं। कैसे हैं? समान हैं। लेकिन एक दूसरे एंगल से देखें तो व्यापक बड़ा है कि व्याप्य बड़ा है? फैलने वाला बड़ा है कि जिसमें वो फैल रहा है वो बड़ा है? फैलने वाला बड़ा है। फैलने वाला व्यापक है ना भाई, वो तो अभी भी फैला है, अगले पल फिर फैलेगा, फैलेगा यानी फिर उसकी कोई दशा बनेगी, खुद अवस्था बनेगी, फिर अवस्था बनेगी, अवस्थाएं नष्ट हो जाएगी, द्रव्य नष्ट नहीं होगा। जो हो रहा है परिणमन वो खुद द्रव्य है। द्रव्य पर्याय में व्याप्त है। द्रव्य मिठास में शक्कर व्याप्त है, तो वो खुद उस रूप है। दो चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। दो चीज़ें द्रव्य और पर्याय क्या अलग अलग हैं या क्या एक हैं? चलो फिर से, द्रव्य और पर्याय क्या अलग अलग ही हैं?
शक्कर और मिठास में लगाया था ना, वैसे ही लगाना है। क्या द्रव्य और पर्याय अलग अलग, द्रव्य अलग, पर्याय अलग, विशेष्य अलग, विशेषता अलग। विशेषता वस्तु की विशेष्य से, वस्तु से बाहर जाती है क्या? विशेषता वस्तु की वस्तु के बाहर जाती है क्या? जो अपन ने पहले दिन से अभी तक एक्सरसाइज करी कि जो विशेषता है वो किस में है? वो किस में है? वस्तु में है। याद आ रहा है? तो वो वस्तु में ही है, तो वो विशेषता और विशेषता है ना पर्याय, विशेष यानी द्रव्य, तो द्रव्य से पर्याय क्या अलग है कि एक ही है? एक ही है, ठीक है। अब एक ही है क्या? एक ही है क्या? एक ही है, मतलब दोनों को बिल्कुल भी आप अलग जान नहीं सकते। यदि नहीं जान सकते होते तो फिर द्रव्य और पर्याय, ये दो शब्द कैसे कहते? मिठास और शक्कर यदि हर एंगल से एक ही होती, सो हाउ कुड यू से मिठास एंड शक्कर? शक्कर में मिठास, ऐसा कैसे कह पाते? आपने कुछ बोला ना, शक्कर की मिठास, शक्कर में मिठास, शक्कर को मिठास, यानी दो भेद किए हैं तो उसके कहने का कुछ आधार है, ठीक है। उसको बोलते हैं कथनचित भेद, कथनचित अभेद। किसी अपेक्षा से भेद है, किसी अपेक्षा से अभेद है, ये नेचर है। ये देन जो है केवल जैन दर्शन की है, ये सब अपने को भी हेल्प करेगा। समझ में आएगी बात? तो क्या बोला था? व्यापक और व्याप्य। जो व्यापक है वह फैलता है, और जो फैल रहा है वो कुछ और चीज़ नहीं, वो खुद अपना रूप है, वो उसका खुद का शक्ल, सूरत, अस्तित्व है। मिठास यदि शक्कर में फैल रही है तो वो मिठास उस शक्कर का अस्तित्व है, वो मिठास उसकी जान है। यदि वो उसको निकाल दोगे आप उससे अलग तो कुछ बचेगी नहीं, वो उसका स्वरूप है। यदि आप में से अभी रहते रहते मनुष्यता को निकाल दें तो आप क्या बचोगे? मनुष्यता रूप से आत्मा परिणत है। मनुष्य कौन हो रहा है? आत्मा स्वयं मनुष्य रूप हो रहा है, नॉट द बॉडी। जो मनुष्यता का भाव है, जो मनुष्य हूँ इस प्रकार का एक औदैहिक परिणाम है, वो किस में है? वह आत्मा में वर्तमान में परिणत हो रहा है, ठीक है। बॉडी अकेली मनुष्य नहीं होती, आत्मा खुद किस रूप होती है? मनुष्य रूप होती है। तो उस मनुष्यता के साथ में आत्मा परिणत हो रहा है। तो इस प्रकार का इसका नेचर है, सिद्धांत है। अब आज अपन ये बात करेंगे, ये जो भी आपका होमवर्क वो करने के बाद में, कि जो हम कर्ता की डेफिनेशन बता रहे हो, कर्म के रूल बता रहे हैं, वो एप्रोप्रिएट कितने हैं, लॉजिकल कितने हैं। अभी अपन कर्ता मानते हैं तो अपन ने क्या कर्ता मान रखा है? मैंने शास्त्र हिलाया, मैंने पेज को पलटा, ये अपन कहते हैं कि मैंने ये किया है। मैंने लिखा, मैंने रोटी बनाई, मैंने बोला, मैंने कुछ पैसा कमाया, मैंने पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार से अपना भाव है कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तो वो हमारा कर्ता कर्म उधर सेट होता है। इधर जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं हमारी डेफिनेशन ये है, आपकी डेफिनेशन से थोड़ी अलग है। हमने किया, हम कहीं बाहर नहीं देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो बदल रहा है वो करता है, जो बदल रहा है वो करता है। कर्ता को कर्म मिलना चाहिए, तत्काल मिलना चाहिए, ये हमारा दूसरा आपसे कर्म की डेफिनेशन है। तत्काल मिलना चाहिए, पूरे में मिलना चाहिए, ये हमारे कुछ बनाए हुए सिद्धांत हैं। तो अपन इस बात पे विचार करेंगे कि क्या ये सही है, क्योंकि जब तक वो सेट नहीं होगा आगे की बात सिद्ध नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो अभी कल का काम था, पहले होमवर्क करिए, मैंने आपको दोहरा दिए सिद्धांत। अब होमवर्क करेंगे फिर नया पढ़ेंगे, जब तक होमवर्क नहीं होगा तब तक आगे नहीं पढ़ेंगे। बताओ क्या काम दिया था? बालक कर्ता ढूंढने का। कि आपसे क्या कहा था हमने कि आपको कर्ता ढूंढ के लाने। पहले दिन वाला काम भी था यद्यपि, लेकिन अभी समय कम है तो अपन आगे बढ़ाते, ठीक है। कर्ता ढूंढ करके लाने थे और कर्ता को कर्ता बोलना था, ठीक है। किस किस ने बोला? हाथ खड़ा करना जरा। 1 2 3 4 5 5 6 लोग हैं। 6 इधर नहीं, चेयर पे। गजब। इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अपना तो नहीं खड़ा भैया आप सब लोग क्यों नहीं कर रहे हो? पता है क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो?
समझ में नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनको लग रहा है कुछ होना ही नहीं है इससे। वही कुछ भी क्या है ये, लेकिन अब जो करेगा उसको समझ में आएगा। अच्छा बताओ, आपने जो उसने किया कुछ हुआ कि नहीं हुआ? करा आपने काम, करता बोलने का, कितने लोगों को बोला? बोला मतलब मैंने कहा था आपको दो टाइप के कर्ता बताए थे मैंने आपको, चेतन और अचेतन। तो कहा था ना कि आपको चेतन को नहीं बोलना है, नहीं तो झगड़ा मचेगा। अचेतन को तो बोलना ही है, बोल करके शब्द कान में जाने चाहिए थे। ये मैंने कहा था आपसे, कहा था कि नहीं? बोलो बोलो, ऐसा किसने करके लाया है बोल बोल करके? एक बच्ची बोल बोल करके एक, और कोई बोल बोल करके दो, और कोई? बताओ, इतनी बड़ी सभा है, अब इसमें हम क्या काम करें? क्या काम करें? ऐसे काम नहीं चलेगा। अब यहीं पे करेंगे अपन, अब नहीं पढ़े आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या करना है, जो बदल रहा है वो करता है। चलो फिर से वही रोटी है अपने पास। जब तक आप नहीं बोल के लाओगे आप चिंता मत करो, मेरे पास तो खूब टाइम है। हाँ, बहुत विषय वैसे ही पूरा थोड़ा होना है, हम पूरा कर भी नहीं पाते कि करता बोलना है। तो आप ये देखो कि वही रोटी है, रोटी बनी कि नहीं बनी? कल बनी, तो उसमें करता है कि नहीं? बहुत सारे। कौन कौन से करता है? आटा, बेलन, चकला, गैस, तवा, चौका, चौके का स्टैंड, स्टैंड करता है कि नहीं करता है? स्टैंड कुछ करता है? स्टैंड कर रहा है क्या? स्टैंड काम कर रहा है, बदल रहा है। हाँ तो काम कर रहा है, आधार दे रहा है। किसको आधार दे रहा है? रोटी को आधार दे रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब रोटी को आधार दे रहा है, रोटी को आधार प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलो पहले दिन के होमवर्क करते पहले। रोटी को आधार प्राप्त हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर चकला भी है जिस पे रोटी रखी है, वहाँ पर फर्श भी है जिस पे रोटी रखी है, स्टैंड भी है उस पे रोटी रखी है, ज़मीन भी है उस पे रोटी रखी है, धरती भी है उस पे रोटी रखी है। ठीक है, अब बताओ जो रोटी रखी है वो किसकी विशेषता है? रोटी को आधार दे रहा आप बोल रहे हो, वो रोटी रखी हुई है वो किसकी विशेषता है? वो रोटी की विशेषता है कि चकले की विशेषता है कि बेलन की विशेषता है? रोटी की विशेषता है। ऐसे कैसे विशेषता है? अच्छा एक काम करो, तुम पानी लाओ और पानी डालो, अब पानी होगा, पानी टिकेगा कि बहेगा? तो रोटी नहीं बह रही है और पानी बह रहा है, तो ये विशेषता रुकने की टिकने की किसकी है? आपको किसकी दिख रही है? ओ भैया जी, किसकी दिख रही है? स्टैंड की दिख रही है। तो इसलिए पहले दिन का होमवर्क अभी बाकी है। ठीक है, हवा, पंखा चलाते हैं, पंखा चलाते हवा होती है, एसी चलाते हैं ठंडी हवा होती है। वो जो ठंडक हो रही है वो किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है? एसी की, पंखे की, बिजली की, किसकी विशेषता है? हवा की। किसकी दिखती है? तो गलत दिखती है कि सही दिखती है? गलत दिखती है। वो ठंडक किसमें व्याप्त है? ठंडक जो है वह किससे व्यापक है, व्याप्त है? व्यापक कौन किसमें है? हवा में ठंडक व्याप्त है कि एसी में ठंडक घुसी पड़ी है? इसमें हवा में। ठीक है, चलो तो कहाँ थे अपन? करता। तो वो करता है, तो इतनी सारी चीज़ें करता है, तो वो कर रही हैं, कुछ बदलाव हो रहा है, उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अपने को दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि अपने को केवल एक चीज़ दिख रही है। क्या दिख रहा है? रोटी दिख रही है और अपन दिख रहे हैं। वहाँ पूरे एनवायरनमेंट में मूविंग कौन दिख रहा है आपको? मूविंग, हिलता हुआ, डुलता हुआ, चेंज होता हुआ, बदलता हुआ, काम होता हुआ किस में दिख रहा है आपको? रोटी में। और कोई हिलता हुआ दिख रहा है? और किसी में काम होता हुआ दिख रहा है?
सीरियसली अभी वो अपन ने करा है वो थोड़ा शांत करो, जो अपना है रोज़ का एक्सपीरियंस जो आप अभी कल करके नहीं लाए हो। कोई हिलता हुआ दिख रहा है आपको उसमें? ज़्यादा हुआ तो बेलन, उसके अलावा हाँ हाथ आप मतलब स्वयं ही खड़े हो गए ना, मैं हूँ होल करता निर्माता मैन्युफैक्चरर एवरीबडी जस्ट मी, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। और कुछ दिख रहा है क्या आपको? इसलिए क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है मैंने किया है। प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रही, आपको सब क्या दिख रही है? सहकारी चीज़ें दिख रही है कि ये सब हेल्पफुल हैं। रोटी चकला बेल, रोटी नहीं, चकला बेलन हवा पानी स्टैंड आदि आदि, दे आर व्हाट? हेल्पफुल, नॉट द डूअर्स। आप उसको कर्ता के रूप में नहीं स्वीकार पा रहे हो, आप उसको क्या के रूप में स्वीकार रहे हो? ये सहकारी सामग्री है। आपकी शास्त्रीय भाषा में क्या है? निमित्त सामग्री है। तो हम निमित्त 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 कह रहे हैं। हम निमित्त नहीं कहना चाहते, हम उसको कर्ता कहना चाहते हैं, क्योंकि वो कर्ता है, वो चीज़ें कर रही हैं। क्या कर रही हैं? कुछ बदलाव कर रही हैं। किस में कर रही हैं? वो अपने में बदलाव कर रही हैं कि दूसरे में बदलाव कर रही हैं? चकला और बेलन जो है, बेलन आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है, तो वो बदलाव किस में कर रहा है? लोई में कर रहा है कि वो अपने में कर रहा है? सही में अपने में दिख रहा है आपको, अपने में दिख तो रहा है। ये इसमें कर रहा है, ये इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है। लोई को चपटा कौन कर रहा है? बेलन कर रहा है। लोई को फ्लैट कौन कर रहा है? बेलन कर रहा है। गोल कौन कर रहा है? बेलन कर रहा है कि आप कर रहे हो? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? लगता तो ऐसे ही है। कैसा? बेलन कर रहा है, बेलन कर रहा है। अच्छा कर रहा है, ठीक है। बेलन खुद काम कर रहा है, खुद यानी उसमें कुछ बदलाव हो रहा है कि रोटी का बदलाव रोटी में हो रहा है? वो बेलन के बिना नहीं होगा, मान रहे हम, ठीक है, वो मान के चल रहे हैं। आपके सहकारी सामग्री सब इकट्ठी करके चल रहे हैं, लेकिन काम हो रहा है, अपना अपना काम हो रहा है। इसलिए उन्होंने परिभाषा लिखी है, बिना इन सब कर्ताओं के काम नहीं होगा। ये कर्ता अपना काम करे बिना आपको जो काम दिख रहा है वो नहीं होगा, जो बदलाव नहीं होगा। क्या बेलन हो और ना बदले तो क्या आपकी रोटी बनेगी? बेलन का बदलाव ना हो, बेलन का गत्यंतर ना हो, क्षेत्रांतर ना हो, मूवमेंट ना हो, ऊपर नीचे ना हो, तो क्या आपकी वो रोटी वाला जो काम आपको दिख रहा है वो होगा क्या? तो उसने बदलाव किया, इट्स मूविंग, ठीक है। इसलिए उसमें कर्तृत्व है। यह परिणमति उसको करता देखो। चकला बेलन को करता बोला कल किसी ने? अभी पूछा मैंने आपसे, किसी ने नहीं बोला? आपने हाथ? मैंने बोला था, मतलब मैंने ये किया था कि मैंने दाल चावल का कुकर लगाया। हाँ। तो मैंने गैस को बोला कि गैस करता है, कुकर करता है, दाल करता है, चावल करता है, पानी करता है, फिर कुकर की सीटी करता है। हाँ। तो और इन सबको सिर्फ मैंने जाना। ठीक है, अच्छा। तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कुछ लगा कि नहीं लगा आपको? मतलब रोज़ जो करते हो उससे कुछ भिन्न लगा कि नहीं लगा? जब तक आप 1000 बार नहीं बोलोगे ना, तब तक कुछ नहीं, कोई मज़ा ही नहीं है इसमें। ये सब पढ़ाई है। आपको बोलना है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपसे, आपको बोलना है, मुंह खोल करके बोलना है, कान तक आवाज़ जाए वैसा बोलना है, ठीक है। चलो कपड़े धोते हैं। कपड़े धोए आपने, मशीन वाले ही से कपड़े, वही वाले कपड़े धोए कपड़े, तो कपड़े धोते समय किस किस में बदलाव हो रहा था? बताओ, किस किस में बदलाव हो रहा था? इन सब लोगों ने धोए, ये सब चुप बैठे। चलो आपसे पूछते हैं, गाड़ी चलाई थी तो बताओ किस किस में बदलाव हुए थे? हाँ, हैंडल स्टीयरिंग में, डोर में, टायर्स में, गियर्स में, पेट्रोल में,
कंबंशन में, इंजन में और चेसिस में, हवा थी टायर में, उसमें बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? उसमें कम हो रही कि नहीं हो रही हवा? रोज हो रही है ना, मतलब बदलाव हो रहा है ना उसमें। सीट में और आप में, सड़क में उसको क्यों भूल रहे हो? सड़क में, वायु में जो है, ग्रेविटी में बदलाव हो रहे कि नहीं हो रहे? तो आपने इन सबको करता देखा था क्या? बदलता हुआ। चलो एक काम करना, आपको करता बोलने में तकलीफ पड़ रही, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, ये सब बदल रहा है, बदलते हुए काम हो रहा है। लेकिन आप पंडित जी ठीक कह रहे, सब बदलते हो रहा है, लेकिन कर तो हम ही रहे, कर तो हम ही रहे। तो अपन पहले ये बात करते हैं ताकि वो बात आए कि ये परिभाषा जो हमने बनाई है ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। हमने मतलब आचार्य देव ने बनाई है, और ये अमृतचंद स्वामी ने लिखी एक गाथा है, उस गाथा के आधार से लिखी है। जो कुंदकुंज स्वामी ने गाथा दी है कि जो बदलेगा वो करता होगा, जिससे में बदलाव होता है उससे करता कहते हैं, ये उन्होंने एक गाथा दी है। डेफिनेशन उसमें से निकाल करके क्रीम के जैसा अमृतचंद स्वामी ने रखी है। आप लोग जो पढ़ने वाले हो, पढ़ने वाले, उनके लिए होमवर्क है कि आपको ढूंढ के लाना है कि यह परिणमति सकर्ता, ये जो सूत्र बनाया है अमृतचंद्र आचार्य ने, ये कौन सी गाथा के आधार से बनाया है। ठीक है, आपके लिए क्लू है 75 नंबर की गाथा से लेकर के कर्ता कर्म अधिकार 144 तक है, तो उसके बीच में आपको ढूंढ के लाना है। कम करूँ क्या? ज़्यादा हो गया। गाथा की पढ़नी है आपको, टीका नहीं पढ़नी है, जस्ट गाथा गाथा गाथा। ठीक है, चलो कम कर देते हैं, 110 तक करके लाना। ठीक है, छोटा हो गया ना। 75 से 110 केवल इन गाथाओं के बीच में भैया क्या ढूंढ के लाना है? खोजोगे तो पाओगे, वरना डूब जाओगे। यह परिणमति से कर्ता, जो परिणमता है उसे कर्ता कहते हैं, जो बदलता है उसे कर्ता कहते हैं, जो कार्य रूप होता है उसे कर्ता कहते हैं। ऐसा कौन सी गाथा से निकाल करके लाए हैं? ठीक है अतुल जी, मैंने पहले ही बोल दिया, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको करके लाना है। तो ऐसा नहीं कि जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनको फ्री बैठना है। ठीक है, चलो अपन एक लॉजिकल विचार करते हैं, न्यायपूर्ण विचार करते हैं कि कर्ता वह है जो करता है, जिसने किया है, और किया है तो मिलना चाहिए। जो मिलना चाहिए उसको खुद को मिलना चाहिए, तत्काल मिलना चाहिए, न्याय रूप था। अब देखो उसको क्लोजली क्या मिल रहा है। कोई भी घटना घट रही है, कोई भी परिणाम हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, जो जो काम आप देख रहे हो संसार में, घर गृहस्थी में, व्यापार बिजनेस धंधे में, तो उसमें जो कुछ जो लोग बदल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको मिल क्या रहा है, और जो मिल रहा है उसको वह अच्छे से मिलने के लिए सबसे क्लोज चीज़ क्या है। जब जब आप कुछ कर रहे हो तो सबसे गहराई से, नज़दीकी से क्या मिल रहा है, क्या प्राप्त होता है। जो प्राप्त होता है वो कर्म है। ये संस्कृत की परिभाषा, जैनों की नहीं है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, ये जो है ना संस्कृत में दिए हैं, उसके रूल्स हैं। जो प्राप्यमान है उसे कर्म कहते हैं। जैसे संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, मैं ग्राम को जाता हूँ, मैं गांव जा रहा हूँ, तो इसका संस्कृत वाक्य लिखो तो क्या बोलेंगे? अहम ग्रामम गच्छामि, मैं ग्राम को जाता हूँ। तो ग्राम में कौन सी विभक्ति लगाई? द्वितीया, कर्म की लगाई। तो कर्म की क्यों लगाई? गांव को किया है क्या उसने? नहीं, वो गांव को प्राप्त हो रहा है। वह ग्राम यानी गांव गया, शहर गया, और शहर को उसने प्राप्त किया, तो वो प्राप्त कर रहा है, उस जगह को जाकर के उसने अचीव किया। सो उसको लगाते हैं कर्म की विभक्ति। तो ये जो परिभाषा है कर्म की, प्राप्यमान, प्राप्य होने वाला, ये कोई ऐसा नहीं कि हमने अजूबी निराली निकाली है। जो आपकी बोलचाल है, व्याकरण के नियम है, उधर से लेकर के आए हैं, तो प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्म। अभी आप कहते हैं मैंने चाकू से क्या सुधारा? आम सुधारा। तो क्या मिला मुझे? सुधरा हुआ आम मिला। तो अपन आम को मानते हैं कर्म। मेरा कर्म क्या है? आम, क्योंकि मुझे क्या मिला? आम मिला।
मैंने रोटी बनाई तो रोटी को मैंने किया, क्योंकि क्या मिल रही है मुझे? रोटी मिल रही है। भोजन करने वाले ने कहा मुझे थाली की प्राप्ति हुई, मुझे धन की प्राप्ति हुई काम करने वाले को। तो उसको जो जो प्राप्त हो रहा है उसको वो क्या मान रहा है? कर्म मान रहा है। ठीक है ना, ऐसे होता है ना। मतलब कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, जो होता है वो बता रहा हूँ आपके साथ। जो आप कहते हो मुझे ये प्राप्त हो रहा है, आपको पुत्र की प्राप्ति हुई तो पुत्र को किसने किया? बोलो, पुत्र को किसने किया? पुत्र को मैंने किया। तो पुत्र क्या बन गया आपका? कर्म। पुत्र की शिक्षा दीक्षा, दीक्षा मतलब जो जो आप सिखा रहे हो उसको पुत्र का पालन पोषण उसको किसने प्राप्त किया? बोले मैंने प्राप्त। क्योंकि मुझे मिल रहा है। उसकी शिक्षा आप देख रहे हो, उसका पालन पोषण आप देख रहे हो, तो यू आर सीइंग कि मुझे मिल रहा है। इसके नंबर, इसकी बढ़ोतरी, इसका पोषण वो किसको मिल रहा है? मुझे मिल रहा है। आप देख देख के खुश हो रहे हो ना उसको। तो जैसे कोई आपको मिल रहा है तो आप क्या कह रहे हैं? ये मेरा कर्म है, ये मुझे प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या बन रहे? उसके कर्ता बन रहे। आपके कर्ता बनने का आधार समझ में आ रहा है आपको? जो जो आपको मिल रहा है ना, जो आपको नहीं मिल रहा आप उसके कर्ता बन रहे हो क्या? नहीं बन रहे हो। यदि कोई प्रशंसा मिली आपको तो आप उसके कर्ता बन गए। मैंने काम किया था, मिली उसके बदले में, मैं कर्म हो गया मेरा ये। राइट, समझ में आया? जो कपड़े आपने नहीं धोए उनके कर्ता बनते क्या आप? उनकी प्राप्ति के कर्ता बन सकते हो। गिफ्ट मिला, गिफ्ट का प्राप्ति का कर्ता मैं हूँ, मुझे गिफ्ट मिला, गिफ्ट मेरा कर्म है। किसी कोई दे के कर्म बना रहा है, कोई ले के कर्म बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कहना है कि क्या मिलता है, मिलने को कर्म कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। जो मिलता है उससे कर्म कहते हैं, और करता है उसको मिलता है। ये बात समझ में आ गई। समझ में आई इतनी बात? बोलो, क्या समझ में आया? बोलो भैया, पीछे सबसे लास्ट, क्या समझ में आया इतनी देर में? जिस चीज को आप प्राप्त करते हो वो कर्म है। किसका? कर्ता का। तो आपका कर्म है, ऐसा आपकी सोच है। ठीक है, आपकी सोच बराबर है। आपकी जो सोच है, लॉजिक जो है वो हमसे मैच करता है कि कर्ता को जो मिले उसे कर्म कहते हैं। कोई दुविधा है इसमें किसी को? आपके एक्सपीरियंस से कोई दुविधा है? क्या दुविधा है? जनरल भाषा में उसको परिणाम बोलते हैं, तो यहाँ पे परिणाम और कर्म एक हो गया। हमको परिणाम मिल रहा है। नहीं, परिणाम नहीं देखते आप अभी परिणाम पे तो हमको आना है, हमको उधर लेकर के आना है। लेकिन जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं, मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? मैं चला रहा हूँ तो मुझे क्या ड्राइविंग प्राप्त हो रही है, मुझे कार गति से गत्यंतर प्राप्त हो रहा है। तो जो प्राप्त हो रहा है उसको आप कर्म कहते हो। द थिंग्स दैट यू आर गेटिंग और यू आर एक्सपेक्टिंग टू गेट, वो तो कर्म फल बोलते हैं। एक कर्म बोलते हैं और एक कर्म फल बोलते हैं। तो वो जैसे सैलरी आई तो कर्म फल है, वो कर्म नहीं है। कर्म तो ये है कि जो हम काम कर रहे हो। हाँ, जो क्रिया है, क्रिया आप कर रहे हो, सही। ये एक प्रश्न है कि जो हमको मिल रहा है वो तो फल है। वो जो फल है उसको किसने किया है? उससे कर्म से डराइव है। उससे कर्म से रिलेट किया ना। जो फल है जिसका आप कह रहे पैसा मिला, तो उस पैसे को किया किसने? कर्म से ही। तो मैंने किया ऐसा बोल रहे आप। तो मैंने किया नहीं, आपने कैसे किया? आपने तो कर्म क्रिया एक्टिविटी करी थी। नहीं, ये मैंने किया है, ये मेरा रिजल्ट है, मैंने जो कुछ किया था। तो उस कर्म को, क्रिया को आपने किया, और जो फल है उसको उसी से जोड़ करके कि ये मेरा किया हुआ है। मकान को मैंने किया, मकान मेरा किया गया है। इस मकान को मैंने करा, तो मकान को क्या बनाया आपने? कर्म बनाया। जबकि आपकी भाषा में आप बोल रहे हो फल है, लेकिन आप उसको बना क्या रहे हो? एक प्रकार से कर्म बना रहे हो, क्योंकि वो आपको प्राप्त हो रहा है। भैया, लेकिन अन्य कर्ताओं का क्या होगा? जो और भी मैं कर्ता देख रहा हूँ, हाँ, उनका क्या कर्म है? जैसे रोटी बनाने में ही आप देखें, बेलन का क्या कर्म है? बेलन को तो इसीलिए तो हमको करना है कि अपना, हम पहले कह रहे सेंस ला रहे हैं कि कर्ता कर्म में ये कर्म का हमारा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है प्लस हमारी डेफिनेशन, हमारी मतलब जो व्याकरण की है, आगम की है, शास्त्र की है, हिंदुओं की है, सबकी ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? प्राप्यमान। प्राप्यमान जो प्राप्त होता है। तो ये सेट हो जाए, फिर अपन बात करते हैं कि एक्चुअल में प्राप्त क्या होता है। एक्चुअल में कर्ता है, खड़ा करा था मैंने, अब कर्म खड़े करने हमको
कि कर्ता है और कर्म है, कर्ता करने वाला तो कुछ मिलना पड़ेगा ना उससे, तो पहले ये तो नक्की हो कि मिलता है, मिलता है उसे कर्म कहते हैं। समझ में आ रहा है? जो प्राप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। मैंने आपसे पहले दिन कहा था मेरे रिपीटेशन से ज़्यादा है, क्योंकि पढ़ाना तो थोड़ा सा ही है, लेकिन फिक्स होना चाहिए, बैठना चाहिए, हाँ ये ऐसा होता है। यू शुड बी एबल टू सी। मूल उद्देश्य ये है कि आपको दिखना चाहिए कि ये सब हाँ जैसा बताया जा रहा है वैसा है और वो सच है। नहीं तो अपनी तकलीफ़ ये है शास्त्र पढ़ने के बाद में कि शास्त्र की बातें शास्त्र में रहती, शास्त्र की बातें रियल नहीं लगती है। वो ऐसी नहीं लगती कि हाँ ऐसा कुछ होता है, वैसा लगता है कि यहाँ बैठ के सुन लो और बाकी तो अपन जो कर रहे हैं सो करते रहेंगे, वो तो सब रियल है। ये शास्त्रीय है, झूठ नहीं कह रहे, शास्त्रीय है। हाँ भाई साहब। रोटी के उदाहरण में हाँ कर्ता तो रोटी है, तो उसको क्या प्राप्त हुआ? अभी करते हैं उसको क्या, कर्ता को प्राप्त हुआ। हाँ इसलिए तो रोटी हमारा कर रिश्तेदार है, मतलब उनके हस्बैंड बच्चों को मिला। ठीक है ना, लेकिन बनाने वाले को रोटी मिल रही थी तो उसने कहा मेरा कर्म, मेरा कर्म। अभी आते हैं उस बात पे अपन कि रोटी को क्या मिल रहा है, क्योंकि मिलने वाले को कर्ता कहते हैं। अभी इस पे आते हैं यहाँ पर। हम लोग है ना, लेकिन कई बार है ना जब गलत होता है तब नहीं मानते कि हाँ। लेकिन जब हो जाता है तब मानते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे हमने कहा था रोटी बनाई मैंने सुंदर फूली हुई और रोटी जल गई। बच्चे के नंबर मैंने मेहनत करके अच्छे लाए और बच्चा फेल हो गया, फेल हो गया। अच्छा मैंने किया और बुरा तो होता है, होता है। तो ऐसा हम क्यों बोलते हैं? ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं। हम नहीं मान सकते हैं कि खराब हमने किया है, इसमें हम करता क्यों मानते हैं? करा उस पे क्यों? क्योंकि उसमें खुशी मिलती है। उसमें कुछ दिख नहीं रहा है आपको, उसमें आपको ये दिख रहा है कि दिस इज़ होल थिंग, मतलब मैं करना चाह रहा था, मेरे परिणाम थे, मेरे को बनाना था और मैंने बना दिया और वो फूल गई। दिस इज़ जस्ट मी, मैं ही सब जगह व्याप्त हूँ, मैं फैला हुआ हूँ सब जगह। ये सब जगह में पूरा घर, आप देखो ना घर जमा हुआ रहता है ना, कहीं कहीं घर जाते पूरा घर एकदम व्यवस्थित जमा। जैसे गुस्सा आदमी और दूसरा आदमी आता होगा तो क्या व्यवस्थित घर है। उस महिला या पुरुष या जिसने भी किया उसको रोम रोम जगह जगह अपना अस्तित्व दिखाई देता है। सच्ची में पूरा जैसे कोई अमेजिंग हो। थोड़ा सा वो तकिया सोफे पे रखा हो इधर का उधर, और टेबल कुर्सी टेढ़ी, उसका जो डायरेक्शन है और दूरी है वो यदि इतनी सी कम हो तो वो ऐसा कैसे उसको सुहाता नहीं। वो ऐसा लगता है कि कुछ मेरे में इधर इधर कुछ हो रहा है। ये विशेषता जो बाहर है वो किसकी है? ये किसकी? बहुत वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अमेजिंग है। यदि आप उसको जियो तो आपको दिखाई दे कि क्या हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या चल रही है। वो सब यूँ जाते हैं। फिर वो एक गाथा जो है उनकी 308 दवियम जम उपजई, इट इज़ अमेजिंग। आप विश्वास समझ में नहीं आ रहा आपको, अभी कर नहीं रहे आप, क्योंकि कि क्या चल रहा है। वो घर सुंदर दिख रहा है, जमा सा दिख रहा है, उसमें आप अपने को देख रहे हो कि ये मैं हूँ, ये मेरी विशेषता है, मैं नहीं रहूँगा तो ये ऐसा नहीं दिखेगा। हम 3 दिन के लिए चौके से बाहर हो जाते हैं, होते होंगे ना? हाँ तो बोलो, नहीं तो आपके घर आना मुश्किल हो जाएगा हमारा भी। तो 3 दिन घर से बाहर हो जाते हैं, चौके की हालत क्या होती है वो आप ही जानते हो। क्या होता है वो व्यवस्थित रहता है। किसकी विशेषता है? लगता तो वैसे मेरी विशेषता है, मेरी विशेषता है। वो कह रहे नहीं, वो विशेषता आपकी नहीं है, क्योंकि जो सफाई है घर की, घर में वो सफाई किसकी विशेषता है? उस घर की है, उस घर की है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी कोई विशेषता है, आप चिंता नहीं करो, आप बेकार नहीं हो, आप काम के हो, लेकिन आपकी विशेषता कुछ और है, समथिंग एल्स। वो अभी आएगा, इतना मैं ला नहीं पा रहा हूँ उसको, बढ़ नहीं पा रहा हूँ वहाँ तक, लेकिन वो आपकी कुछ और है। ठीक है, तो वो हम क्यों करते हैं? हम प्रसन्न रहने के लिए करते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं। ये मैंने किया ऐसा कह के हमको खुशी आती है।
सही में खुशी आती है। आप रोटी अच्छी बनाते हो तो आपको दिखता है मैंने बनाई है, फूल रही हो। जिस दिन नहीं फूलती है तो तकलीफ होती है कि नहीं। ये आटा कैसा है, ये इसमें चोकर आ गया है, इसमें ये दाने दाने आ रहे हैं, मोटा आया है, गला नहीं है, क्या किया है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो तकलीफ होती है। अब तकलीफ हो रही तो एक तो वैसी तकलीफ हो रही, ऊपर से अपने ऊपर ओढ़ ले लें अपन कि मैं नहीं किया ऐसा, नहीं, डबल तकलीफ नहीं बढ़ानी है। तो वो आदमी क्या करता है, ठंडा होता, नहीं अपना नहीं है, अपन ने नहीं किया। हम एक जगह गए, हम कहाँ था वो, यहीं गजपंथा में, करीब 2010-11 की बात। तो वहाँ हम गए, एक जगह शिविर था ना वहीं पे गजपंथा में, तो भोजन बनाते थे। तो वो हमारी भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग खुद ही बनाते थे। एक ब्रह्मचारी भैया थे, घर गृहस्थी छोड़ के बैठे थे, तो उनके साथ हम बनाते थे। सारिका जी बनाती थी और वो बनाते थे। तो उनका बढ़िया एक सिस्टम था कि वो बनाते थे दाल और सारिका जी बनाती थी रोटी। तो वो दाल बनाते थे और कहते थे क्या बढ़िया दाल बनाई है, क्या बढ़िया दाल बनाई, बहुत अच्छी दाल बनाई है, मतलब भैया देखो आप खा के देखो कितनी अच्छी बनाई है। फिर वो हम भोजन करने बैठते थे, रोटी बन के आती थी, तो बोलते थे क्या रोटियां अपने आप बनी रही है रोटियां बहुत अच्छी बन रही है, अपने आप से क्या रोटियां बन रही है, फूली, सफ़ेद, गोल, चिकनी। तो सारिका जी मेरा चेहरा देखे, बोले ये क्या चक्कर है। बोले एक दिन नहीं, रोज़ की सब्जी मैंने आज बहुत अच्छी बनाई। अरे भैया खा के देखो क्या बढ़िया सब्जी बनाई है, और रोटियां आए तो वही कहानी, अच्छी रोटियां अच्छी है नहीं आ रही है, ये क्या चक्कर है। चक्कर वक्कर कुछ नहीं है, ज्ञान अलग जगह झाड़ना है और करता तो अपने को बने रहना है। खुशी मिलनी चाहिए कैसे भी, एनी हाउ आई शुड बी हैप्पी क्योंकि खुश होना तो आत्मा का स्वभाव है ना। तो जो हम करते हैं ना बहन जी, वो करते गाय के लिए, खुश होने के लिए, लेकिन ये तरीका गलत है, गलत है, क्योंकि इसमें दुख बेस में ही बना हुआ है। बिकॉज यू सी कि हम जो जहाँ जैसा चाह रहे हैं वैसा तो होता ही नहीं है, और हम गलत ही बने हुए हैं। और फिर हमने कहा ना, जहाँ आप कर्ता बनोगे आप चाहोगे, आप उसमें से निकाल के कुछ चाहोगे। आप 30 साल तक बच्चे के कर्ता बने हो, आपका कर्म बनाए हो, तो यू आर एक्सपेक्टिंग, और वो जब वो नहीं होता है, कम होता है, कुछ तो भी होता है, तो आप जानते हो क्या होता है आपको, राइट। तो इसके लिए ठीक करना है, सही पे जाना अपने। तो क्या बता रहे थे कि कर्म किसे कहते हैं, कर्म जो प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है, कर्ता को। समझ में इतनी बात, दिखता है कि नहीं दिखता है आपको, ये जो आप लगा रहे हो उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि श्योरिटी से मिलना चाहिए। अभी तुमने रोटी बनाई है, कुछ ज़रूरी नहीं तुमको रोटी मिल जाए। अभी तुमने काम किया है, ज़रूरी नहीं तुमको पैसे मिल जाए। तुमने कुछ कपड़े धोए, ज़रूरी नहीं कि धुल जाए, तुम्हारे हिसाब से हो जाए। वो तुम्हारे मिलने का जो सिचुएशन है ना, वो बहुत आप कंडीशनल होते जा रहे हो। हम तो कह रहे श्योरिटी से मिलना चाहिए। तो क्या मिल रहा है, आप बहुत अच्छे से क्लोजली वॉच करो। द्रव्य और पर्याय के शब्द इसलिए यूज़ करे थे कि क्या मिल रहा है द्रव्य को। तुम द्रव्य हो ना, हर वस्तु द्रव्य है ना, पदार्थ है, एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को आप क्लोजली वॉच करो, देखो कि उसे क्या मिल रहा है, उसे क्या चीज़ मिल रही है, क्या गेट कर रहा है, क्या प्राप्त कर रहा है। जब वो बदल रहा है, उसको लग रहा है मैं कुछ दूसरे में बदल रहा हूँ, तो जब वो बदल रहा है तो आप देखो उसे क्या मिल रहा है, कि वो बिल्कुल फुर्सत में बैठा हुआ है, कुछ नहीं मिल रहा उसको। वो बदल तो रहा है बेचारा, लेकिन उसे कुछ मिल नहीं रहा है। चकला था आपके पास, बेलन था आपके पास, तो उस बेलन को बदलते बदलते क्या मिल रहा है। चीनू बेलन चला है कि नहीं, किसी पे नहीं। बेलन घुमाया, तो उस घूमते घूमते बेलन को आप देख के बताओ उसे क्या मिल रहा है। भैया वो आटा चिपक गया उसमें, घुमाते मिल गया उसको मिल गया। सही में इतना गीला आटा था
थोड़ा पल इतना मिलाओ, फिर आपको बताओ अब क्या मिल रहा है। उस बेलन को घूमते घूमते देखो क्या मिल रहा है। भैया वो पसीना आ रहा था हाथ में, वो सब चिपक गया उसमें, मिल गया उसे, पसीना मिला। बताओ क्या मिला? एक मिनट, क्या मिला? छीना, बोलो क्या मिला? रोटी का आकार मिला। किसको? मैं किसको पूछ रहा हूँ? समझ रहे आप? इतना सरल नहीं है जितना पूछ रहा हूँ। आप लोग देखे रटे हुए ना, इसलिए लग नहीं। इसमें क्या आप इतना टाइम पास कर रहे हो? हम अभी बता, सारे उत्तर ही बताते हैं आपको, किसको क्या मिल रहा है। नहीं, इतना जल्दी नहीं चाहिए मुझे। वो कह रहे कि बेलन घुमा रहे आप, तो मिल रहा है क्या? बेलन को क्या मिल रहा है? क्या बेलन को रोटी का आकार मिल रहा है? अरे वाह, बेलन के आकार वो कर नहीं रहे क्या? वाह, बेलन क्या रोटी के आकार को कर नहीं रहा है क्या? बेलन को क्या प्राप्त हो रहा है? इफ यू से कि वो रोटी का आकार बेलन को प्राप्त हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि बेलन ने रोटी को किया है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन चल रहा है पर। तो आप बताओ, क्या रोटी का आकार रोटी को प्राप्त हो रहा है कि बेलन को प्राप्त हो रहा है? इसलिए पहले दिन का सिद्धांत है, जिसकी विशेषता है वो उसमें है, दूसरी जगह नहीं है, उसके समझे बिना नहीं आता है आगे। तो अब आप फिर से बताओ, चैनल आपको बताना है कि वो घूमता हुआ बेलन बेटा क्या कर रहा है, मतलब क्या प्राप्त हो, क्या मिल रहा है उसको, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है उससे? अब हम रोटी पे कर रहे हो आप। बताओ, पास में कौन है बालक नया? बोलो बालक, क्या नाम है? मनोज। बोलो मनोज। तो समझ में आ रहा है आज? बोले जादुई दुनिया में आ गया मैं। बोले कौन सी रोटी, में तो घर जाके खाने वाला हूँ, इतने प्रश्न करूँगा तो मेरी तो रोटी नहीं बनेगी। बोले क्या हो क्या रहा, हिल ही नहीं रहा है, तो हम देख रहे क्या हो क्या रहा। ऐसे होता है हमारे, जब हम पढ़ाते रही चलता है ना, तो घर में जाके 4-5-6 दिन बाद तो रोटियां बहुत स्लो हो जाती है। बहुत स्लो, लेकिन क्या समझ में नहीं आ रहा हमारे। बताओ, बेलन को क्या मिल रहा है? बेलन को क्या मिल रहा है समझ में नहीं आ रहा। ये सही जवाब। ऐसा बोलना चाहिए आपको। हमें नहीं समझ नहीं दिख रहा क्या मिल रहा, कुछ तो भी क्या मिल रहा। ये देखो आए हमारे शास्त्री लोग। हाँ, ये भी शास्त्री है। देखो ये मिलाते हैं। बेलन को गति मिल रही, गति ना, फिजिक्स, स्पीड किसको मिल रही? स्पीड को प्राप्त कौन कर रहा है? मूवमेंट है ना, मूवमेंट एक क्रिया है, राइट? मूवमेंट, मूव करना एक क्रिया है। आपका फिजिक्स है सामने के सामने, तो मूव करना एक क्रिया है। उस मूव करती हुई क्रिया को कौन प्राप्त कर रहा है? अब मिला है कुछ, बेलन को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? घूमना, घुमाव किसको प्राप्त हो रहा है? रोटी को प्राप्त हो रहा है। जो गति बेलन की स्पीड है, वो स्पीड आप देखो क्लोजली, मैंने आपसे कहा क्लोजली आप वॉच करो आपको दिखेगा। तो वो जो गति है, पूरी गति, यदि आप गति मापोगे तो किसकी गति मापोगे? इफ़ आई से कि यहाँ पर फास्टेस्ट या जो भी मूवमेंट कर रहा है चीज़ें नापो, तो रोटी भी मूव कर रही है, बेलन भी मूव कर रहा है, हाथ भी मूव कर रहा है, आप भी मूव कर रहे हैं, हवा भी मूव कर रही है, बहुत सारी चीज़ें मूव कर रही है। सबकी गति क्या एक जैसी है? सबकी गति, स्पीड
टेक द इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और आप नापो। तो अपन अलग अलग नाप लेते कि नहीं, ये जो रोटी है इसमें कुछ घूमना चल रहा है उसकी स्पीड, और जो बेलन चल रहा है उसकी स्पीड, और आपके हाथ चल रहे हैं उसकी स्पीड, इनमें डिफरेंस है कि नहीं, है ना। इसका मतलब अलग अलग चीज़ है, मुझे बस वो प्रूव करना था इसलिए लेके आया इतना। तो वो चीज़ें अलग अलग हैं। तो वो जो गति है, गति किसको प्राप्त हो रही है? बेलन की। मिल रहा है ना, तो कुछ मिल रहा है ना बेलन को, कुछ तो मिल रहा है ना। नहीं वो कितना यूज़फुल है, बोले ये कोई बात हुई क्या, ये कोई मिलता है क्या? हम तो इसको बोलते हैं मिलना है, रोटी मिली और मैं खाया। नहीं 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 नहीं, आपका वो नहीं चलेगा कि कुछ आपको तो ग्रहण करना है। दैट इज़ नॉट वी कॉल गेटिंग। कुछ मिलना चाहिए, करता है तो कुछ मिलना चाहिए, तो उसको गति मिल रही है, गति से परिणत है, गति क्रिया को प्राप्त है, बेलन को गति मिल रही है। बताओ मिल रही कि नहीं मिल रही है? मिल रही है ना, बढ़िया। बेलन को ठोसपना, वो स्मूथनेस, वो रोलिंग नेचर, हाँ ये तीनों। हाँ वो भी मिल रहा है। अभी अपन चकले पे आते हैं, चकले को दिलाते हैं, कुछ तो उसके लिए छोड़ दें। चकला है, ठीक है, ये इजी था, बेलन सबसे इजी था। अभी दूसरा भी है, क्या है? चकला है, ठीक है। बताओ चकले को क्या मिल रहा है? तवा मिल रहा है। अच्छा ठीक है, तवा, सॉरी मैंने सुना तवा, तवा इतनी दूर हो कैसे मिलेगा? हाँ, चकले को क्या मिल रहा है? इज इट गेटिंग समथिंग? कुछ मिल रहा है उसको। कहाँ देखना है आपको? चकले में देखना है, नहीं तो आप फिर से वही उत्तर दोगे मुझे कुछ तो भी, वो रोटी, वो चिपकी हुई, वो पलेतन, वो आटा, गीलापन, गंदा, ये सब नहीं चाहिए मुझे। आप बाहर से कुछ मत ला के दो। क्लोजली, द वर्ड आई एम यूजिंग, दैट आई ऑलवेज यूज, वॉच क्लोजली। आपको क्लोजली देखना, कितना क्लोज? उस चीज़ में घुस करके, ठीक है, उस चीज़ में जाकर के देखना है इसको क्या मिल रहा है, ठीक है। अब बताओ चकले में यशवी, नहीं क्या नाम है, यशवी तो है, हाँ बोलो। चकला समझती ना बेटा? देखा कि नहीं देखा? हाँ, पेन नहीं, इसलिए पूछा मैंने आपसे। जिस पे रोटी बली जा रही है, तो वो चकले को क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है उसको? What does it get? What is it getting? कुछ नहीं। अच्छा जवाब, कुछ नहीं, ठीक है। बोलो बहन जी। प्रेशर, कहाँ से प्रेशर मिल रहा है उसको? हम दे रहे ना उसको प्रेशर, अच्छे से प्रेशर दे रहे। ज़्यादा प्रेशर दोगे तो बेचारी रोटी पिचक जाएगी तुम्हारी। प्रेशर मिल रहा है क्या चकले को? प्रेशर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। प्रेशर तो कहाँ पर है? प्रेशर कहाँ पर है? आपके हाथ में। फ्रिक्शंस कहाँ पर है? फ्रिक्शन तो फिर दो में कराओगे आप, फ्रिक्शन नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए? चकला। चकले को क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है उसको, मिल रहा है, पक्के से मिल रहा है। हाँ उधर अपन आते हैं, चकला चकला। अंडर प्रेशर वो मुंह नहीं है। चलो ठीक है, अच्छा देते हैं उत्तर। स्थिरता, स्थिरता बेलन को गति दिलाई थी, चकले में क्या है? स्थिरता। चकला भी घुमा दो आप यदि, तो क्या होगा? वो घट वाला चकला देखा कभी? रोटी बनी अच्छे से, चेंज की कभी चकले आपने? नहीं के तो आपको पता नहीं। अलग अलग चकले आप लोगों को पता है। अरे चकला सेट नहीं हो रहा, दूसरा लाओ, छोटा लाओ, भारी लाओ, इतना घनत्व वाला डेंस लाओ, पत्थर का लाओ, राइट? तो चकला होता है। चकले को क्या प्राप्त हो रही है? स्थिरता। मिल रही कि नहीं स्थिरता? ये कोई उत्तर है क्या? नहीं, आप देखो उसको स्थिरता की क्रिया है।
स्थिरता उसको प्राप्त हो रही है। गति जब प्राप्त होती है तो स्थिरता भी प्राप्त होती है। स्थिरता भी एक चीज़ है मिलने के लिए, उसमें ठोसपना है, आपने कहा ठोसपना है, ठोसपना प्राप्त हो रहा है उसको। ठोस 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 ठोस, घन घन घन। अगर वो घन रूपता को प्राप्त ना हो तो क्या आप उसको यूज़ कर सकते हो? वो तो पहले से ही था। हाँ, वेरी गुड, ये चाहिए था। वो पहले से ही था, पहले से ही था। वो घन तो है, वो पहले से, उसमें नया क्या है? तो पहले से जो था वो उसको पुनः पुनः प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस हिसाब से दुनिया की सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो हम तो चाहते ही वही हैं, हम तो जा ही उस दिशा में रहे। वी आर ट्राइंग टू चेंज योर विजन, ओके, द वे दे आर, जैसी वो हैं वैसा हम दिखाना चाह रहे हैं। वो समझे बिना आपको आनंद आएगा ही नहीं आएगा। इस हिसाब से इन भैया के ना का कहना है, इस हिसाब से तो दुनिया की हर चीज़ ही कुछ ना कुछ हो ही जा रही है, तो हो ही जा रही, तो हम दोनों अपनों का दिक्कत है। और ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है, मतलब काल्पनिक नहीं है। अगेन दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग, ठीक है। ये हाथ है आपका, ठीक है, ये हाथ मैंने यहाँ खड़ा किया ऐसे, तो कर दिया। पहली बार किया था तो किया था, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रखा हुआ हूँ, तो कुछ कर रहा हूँ क्या? कुछ कर रहा हूँ क्या? अरे वाह, मैंने कर दिया। अब क्या? अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आर यू डूइंग समथिंग? क्या 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 क्या? और नहीं समझ में आया ना तो 1 घंटा खड़ा करूँगा तुमको ऐसा, फिर तुमको 5 मिनट में समझ में आएगा। प्रेशर किसका? प्रेशर अपन ने जैसे बोला कि अपन ने जो बेलन है उसको मूवमेंट प्राप्त हो रहा है, हाँ, तो प्रेशर किसको प्राप्त हो रहा है? किसी को जो आप कर रहे हो हाँ, वो आपको प्राप्त होता है। अभी करेंगे उसको। जो आप कर रहे हो वो 100% 100% आपको प्राप्त हो रहा है। बल लगा रहे हो आप, किस में लगा रहे हो? है ना? अभी कल करेंगे उसको, बहुत सुंदर आएगा कि प्रेशर किसको प्राप्त हो रहा है। मूवमेंट आप कर रहे हो तो मूवमेंट या फ्रिक्शन देना चाह रहे हो वो कहाँ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, टोटल फिजिक्स, कंप्लीटली फिजिक्स, सब प्रूव्ड, ठीक है। तो हाँ, क्या पूछ रहा था मैं आपसे? ये बात इसलिए कि आपको प्रूव करने के लिए क्या, कि ये देखो ये रखा है, ठीक है। चलो ये समझ में नहीं आया, मतलब काम हो रहा है ये बताने के लिए। ये नहीं आपको आया कि नहीं, ये तो हम कर रहे हैं, हमको समझ में आ रहा, हम कर रहे हैं। हाथ खड़ा करके आपने रखा, द फर्स्ट मोमेंट यू डिड समथिंग, बट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बाद भी आप यदि कर रहे हो, आपने ऐसा करा हुआ है, तो आप क्या ये बोल सकते हो कि कर नहीं रहे हो? कुछ प्राप्त हो रहा है कि नहीं आपको? हाथ की स्ट्रेटनेस प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही? कुछ ऊर्जा जा रही कि नहीं उसमें? जा रही है, ठीक है। नहीं समझ में आएगी नहीं तो हम कर रहे हैं। सुनो, एक काम करो, कभी वेइंग मशीन देखी? वेइंग मशीन देखी? बोलो हाँ। हाँ, 5 किलो का सामान लो और जो मशीन है उसके ऊपर रख दो, और डिजिटल बॉक्स है आपका, तो उस पर क्या लिखा हुआ आएगा? क्या लिखा हुआ आएगा? 5 किलो, ठीक है। उसने नाप दिया, ठीक है। अब उसको 5 मिनट पड़े रहने दो वहीं पर मशीन पर, तो क्या होगा? बोलो बेटा, क्या होगा? नहीं सुना प्रश्न? बोलो देवी, क्या होगा? नहीं सुना? कैसे हो आप? कहाँ हो आप लोग? बोलो संकेत कुमार, क्या क्या 5 किलो रहेगा? मशीन का वजन, मशीन का माप, मतलब जो डिस्प्ले हो रहा है दैट विल बी 5 kg। 5 kg क्यों है वो? क्योंकि सामान रखा हुआ है, तो उसने नाप दिया। अब वो फ्री हो गई, वो फ्री हो गई कि वो हर पल नाप रही है। समझ रहे आप बात को? 5 किलो आपने वेट रखा है, वो 5 किलो दिखा रही है। इज इट वर्किंग कंटिन्यूसली? बट देर इज नो वर्क, नो चेंज। वो तो पहले से 5 किलो दिखा दिया था उसने। समझ रहे आप बात?
पहले से 5 किलो बता दिया था, आई नो, लेकिन वो जो 5 किलो दिखा रहा है वो नया है, वो नया है, राइट। प्रूवन बाय आपके वो बैटरी सेल्स होती है ना, उससे प्रूव्ड है। नहीं तो आपकी जो बैटरीज है वो लंबी चलेगी ना। अभी मैं तो एक बार नाप के छोड़ दिया था, वो खुला छोड़ दिया तो क्या हो, तो हो ही गया था काम। लेकिन नहीं, आपकी बैटरीज उसके बाद की गवाही देती है कि ऊर्जा लग रही है, ऊर्जा लग रही है। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना, ऊर्जा लग रही है। ऊर्जा लग लग करके वो ख़त्म हो रही है। वो मालूम पड़ा 3 दिन रखा रहने दिया आपने वो 5 किलो को चालू करके, फिनिश। कौन? बैटरी। बोले फोकट में चली गई यार, ये क्या तरीका हुआ? दिस इज़ नॉट फेयर। अरे काय का फेयर नहीं, पूरा फेयर था वो, पूरा पक्का उसने काम किया, ठीक है। इसलिए चकला काम कर रहा है, चकला काम कर रहा है, चकला को कुछ मिल रहा है, इस दिशा में आपको देखना है। चकले को कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? घनत्व मिल रहा है, ठोसपना मिल रहा है, उसका आकार मिल रहा है। वो उसको कौन प्राप्त हो रहा है? चकले के आकार को कौन प्राप्त हो रहा है? ठीक है, वो उस आकार को उसको वो पसर रहा है, जो हमारा कल का शब्द था व्यापक व्याप्य। चकला एक वस्तु है, व्यापक है। वह चकला नाम का व्यापक किसमें फैला हुआ है? वेयर डू यू सी चकला? इन दिस इट्स शेप, उसके पार्टिकल्स में, उसके आकार में, उसके घनत्व में, उसके ठोसपने में, उसमें देख रहे हो ना आप। तो वो उसको प्राप्त कर रहा है। तो चकले का कर्म है कुछ, चकला करता है, ये कल कहा था। अब चकले को कुछ मिल रहा है, चकले को कुछ प्राप्त हो रहा है, तो उसका कर्म है, और उसका कर्म उससे बाहर नहीं है। ये देखना है हमको। कर्ता का कर्म कर्ता से बाहर नहीं है। शेप भी तो मिल रहा है उसको। शेप एक ही चीज़ नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं तो एक ही बोला है अभी, ठीक है। चलो तवा, तवा भैया टाइम तो हो गया तुम्हारा, बोलो जल्दी से। अभी करना है कल करोगे? हाँ, सबको घर बनाना है, जाके खाना बना। हाँ, आज रोटी नहीं बन, प्रैक्टिस करनी है इसलिए। चलो बस तवे का प्लीज़ बता दो, तवे को क्या मिल रहा है? अब कुछ और बोलना पड़ेगा आपको। घना, तवे को क्या मिल रहा है? कालापन। काले ही तवे घर में सब काला। गर्माहट, क्या गर्माहट तवे को मिल रही है? इसलिए पूछा मैंने। स्प्लिट इन द सभा। क्या क्या गर्माहट तवे को मिल रही है? फिर से फिर से फिर से जितना पूछा उतना बताना है। क्या गर्माहट तवे को मिल रही है? हाँ वाले हाथ खड़े करना जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अच्छी संख्या। नहीं मिल रही है, तवे को गर्माहट नहीं मिल रही है। गजब, ठीक है। अब उत्तर बता दूं? तवे को गर्माहट मिल रही है। तवे को गर्माहट मिल रही है। भैया गलत बात है ये तो। अभी आपने बोला था कर्ता में कर्म होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। वहीं से चल रहा हूँ, मैंने एंगल नहीं बदला अभी, कोई नया नहीं बदला, वहीं सेम जगह खड़ा हूँ मैं। गर्माहट, वो बहन जी कही जा रही गर्माहट तो अग्नि की है। गर्माहट, हाँ पता है मुझे, मैंने ये नहीं पूछा था तवे को अग्नि मिल रही है क्या? तवे को अग्नि मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। कहाँ से मिल जाएगी अग्नि? अग्नि को भी तो कुछ मिलेगा। अग्नि नहीं मिल रही है उसको, लेकिन गर्माहट, उष्णता तवे को मिल रही कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। गर्म कौन हो रहा है? तवा गर्म हुआ कि नहीं हुआ?
फिजिक्स को तोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। उसमें आप टच करोगे तो हीट आएगी कि नहीं आएगी? जो हीट तवे में आई है वो तवे की है कि अग्नि की है? ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मेरे को लग रहा है अब क्या घर जाके रोटी बनाना है, अपन यहीं चलने देते हैं। आज नवमी का उपवास कर, मैं भी और आप भी, ऐसा नहीं मैं भी, हाँ आपके साथ, ठीक है। बोले उपवास तो हो जाएगा, ऑफिस का क्या होएगा? भाई साहब तो फिर चकले को भी दबाव मिल रहा है। चकले को तवा कैसे मिल गया? दबाव, चकले में दबाव है। वो हमें दिखाई नहीं देता बट प्रेशर तो पड़ रहा है। जो चकला है उसमें प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है उसमें? हमारे द्वारा जो बेलन को दिया गया है वो उस तक पहुंच रहा है, वो उस तक पहुंच रहा है। तो वो जो प्रेशर यदि आप उसमें देखना चाहते हो, यदि उसमें कुछ प्रेशरिंग वाली आपका घनत्व के बदलाव रूप कोई परिणति आप देखना चाहते हो, वो मान जाएंगे। जो प्रेशर आप बोल रहे थे वो प्रेशर उसको नहीं मिल रहा है, जो मैं प्रेशर दे रहा हूँ उस प्रेशर को हमने बोला था कि नहीं मिल रहा है वो, ठीक है। तो हाँ, क्या है बस लास्ट तवा अग्नि, तो अग्नि नहीं मिल रही है लेकिन तवे को गर्माहट 100% मिल रही है, प्राप्त हो रही है। तो तवे का कर्म क्या है? तवे को क्या मिल रहा है? गर्माहट मिल रही है, ठीक है। और उसमें जो बाकी सरफेस की चिकनाई है वो प्राप्त हो रही है। रोटी मिल रही है क्या तवे को? नहीं मिल रही। अब आप बताओ आपको क्या मिल रहा है? ठीक है, रोटी मिल रही है। गजब ही हो रहे हो, बहुत भूख लग रही है आपको। आपको क्या मिल रहा है अभी आप करके आना है, ठीक है। घर जाके रोटी बनाना, अच्छे से पूड़ी मत बनाना, रोटी बनाना, और जा कर के देखना क्या मिल रहा है। अभी उतरना बाकी है, अभी घी भी लगना बाकी है, अभी डब्बे में जाएगा वो कटोरदान क्या बोलते हैं, कैसरोल आपके यहाँ, फिर उठ करके थाली में जाएगा, थाली से मुंह में, अभी पूरी प्रक्रिया बाकी है। पूरी रोटी खिला के भेजेंगे आपको, ठीक है। लेकिन किसको मिल रहा है, समझ में आ गया? तो अपन ने ये देखने का आज प्रयास किया कि कर्ता कर्म में जो हम कर्ता कर्म की परिभाषा दे रहे हैं वो एप्रोप्रिएट है क्या। तो हमने कहा जो मिलता है उससे हम कर्म मानते हैं, और करने वाला है तो उसको कुछ होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो जो बदले वो कर्ता, जो उसको मिले वो कर्म, वो कर्म उसको जो सबसे क्लोजली मिल रहा है, सबसे नज़दीकी से मिल रहा है, गहराई से मिल रहा है, उसका नाम है उसका कर्म, ठीक है। अब आप ये देख के आना कि अपने को कहाँ कहाँ करता है। आप कभी काम है कल वाला कर्ता बोल करके आना है। कर्ता आपको चीज़ों को बोलना है कि ये कुछ करता है, कुछ बदल रहा है, और नया काम ये है इसको क्या प्राप्त हो रहा है, कर्म क्या प्राप्त हो रहा है। कर्ता बोलना सीखा था अपन ने, अब कर्ता के साथ में इसको प्राप्त क्या हो रहा है, इसको क्या चीज़ मिल रही है बदले में, करने के बदले में क्या मिल रहा है। प्रॉब्लम? हाँ बोलो। तो ये बताया ना, हम वही तो बता रहे थे, आप कहाँ खो गए थे बीच में? नहीं, आटा स्प्रेड होता है, चकले में गोलपना, चकले का गोलपना है तो फैल रहा है ना, वो बार बार फैल रहा है, इसलिए तो बैटरी लेकर गया था वो वेइंग मशीन वाली। चकला बार बार क्या बन रहा है, किसको प्राप्त हो रहा है? गोलाई को। वही तो कह रहे पहले से है, तो हमने कहा पहले से ही हाथ हो गया। हर चीज वैसे ही रहेगा ना, बेलन भी तो नहीं, उसकी गति कुछ कुछ दिखाना है हमको। जहाँ गति दिख रही है वहाँ गति दिखाते हैं, जहाँ गर्माहट दिख रही है वहाँ गर्माहट दिखाएंगे, जो आपको भी इजीली ग्रास्प हो जाए, ठीक है। इसलिए वही दिखाया, बाकी तो बहुत सारा हो रहा है उसमें। हमने आपको केवल एक एक एक्टिविटी का ही कर्तृत्व दिखाया है, बाकी उसमें बहुत सारा है, और वो सेम ही आंसर आएगा। सेम आंसर नहीं चाहिए आपको, कुछ दिख सके कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ फिजिक्स हो रहा है वहाँ पर, इसलिए अलग अलग उसमें चीज़ें ला करके लाएंगे, ठीक है। करके लाएंगे, क्या होमवर्क करके लाएंगे?
कर्ता बोलना है और कर्म ढूंढना है। ठीक है, अतुल जी करके लाना भैया, ऐसा नहीं चलेगा। और बीच में एक और काम दिया था मैंने गाथा का, 75 से 110 के बीच में यह परिणमति से करता है, डेफिनेशन कौन सी गाथा से निकल करके आई है। ये जादुई चीज़ है, सबसे अमेजिंग निकाल के लाए अमृतचंद्र आचार्य, कहाँ से ढूंढ के लाए हैं। हाँ जी।